नमस्कार, मैं अनुज पांडे। आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी के बारे में। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होती है, उससे पहले हम यह जान लें कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। भारत सरकार का या भारत देश का जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है, उसके द्वारा डिजिटल करेंसी लाई गई, इसीलिए इसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा जाएगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है, इसी को आप ई रुपया, ई रुपए, डिजिटल करेंसी आदि के नामों से जानते हैं। डिजिटल करेंसी जो होगी वह दो रूपों में पाई जाएगी, यानी दो प्रकार की होगी। कौन कौन सी? नंबर 1 होलसेल, नंबर 2 रिटेल। होलसेल का हिंदी होता है थोक और रिटेल का हिंदी होता है खुदरा। तो होलसेल जो डिजिटल करेंसी होलसेल होगी उसकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि होलसेल डिजिटल करेंसी का प्रयोग उद्योगपतियों द्वारा, व्यापारियों द्वारा एक बैंक से दूसरे बैंक, एक देश से दूसरे देश में व्यापार के लिए होलसेल का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए उसकी बात हम नहीं करेंगे। हम बात करने जा रहे हैं रिटेल यानी खुदरा डिजिटल करेंसी के बारे में, जिसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में करेंगे। भुगतान करने के लिए, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से लेन देन करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाएगा, उसको रिटेल या खुदरा डिजिटल करेंसी कहा जाएगा। उसकी बात हम करने जा रहे हैं। डिजिटल करेंसी की क्या लाभ हैं, डिजिटल करेंसी किस प्रकार से लाभ पहुंचाएगी, इसके क्या लाभ हैं, इसकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत साधारण सी बात है कि डिजिटल करेंसी भारतीय अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव है और इसके निहितार्थ जो भी हैं वो आपको आने वाले समय में जरूर दिखेंगे। आपने कभी नहीं सोचा रहा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, और आज वह दिन आ गया है। इसी प्रकार डिजिटल करेंसी भी आप तक पहुंच जाएगी और आप जान भी नहीं पाएंगे कि कब आप डिजिटल करेंसी का प्रयोग करने लगे। आइए हम समझते हैं कि डिजिटल करेंसी किस प्रकार से डिजिटल करेंसी का लेन देन होगा और डिजिटल करेंसी में बैंकों की क्या भूमिका होगी, बैंक क्या रोल अदा करेंगे। इसी को हम समझेंगे आज अपने इस वक्तव्य में। आइए समझते हैं। खुदरा डिजिटल रुपया यानी खुदरा हमने बताया कि रिटेल, जिसका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे, उसको खुदरा इंग्लिश में रिटेल कहा जाता है। खुदरा डिजिटल रुपए के माध्यम से होने वाले भुगतान की कोई भी जानकारी बैंकों को नहीं होगी। डिजिटल रुपए के माध्यम से होने वाले भुगतान की कोई भी जानकारी बैंकों को नहीं होगी। अभी वर्तमान में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के माध्यम से अभी वर्तमान में किसी भी प्रकार के डिजिटल भुगतान करने पर, अभी जब हम यूपीआई के माध्यम से कोई भी डिजिटल भुगतान करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी बैंकों के पास होती है। अभी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के माध्यम से किसी भी प्रकार के भुगतान करने पर, डिजिटल भुगतान करने पर उसकी पूरी जानकारी बैंकों के पास होती है। क्यों होती है बैंकों के पास जानकारी? क्योंकि जो भी आप पेटीएम, गूगल पे या डिजिटल ऐप का प्रयोग करते हैं वो आपके बैंक खाते से ही जुड़े होते हैं, इसलिए बैंकों को आपके द्वारा किए गए भुगतान की पूरी जानकारी होती है। लेकिन डिजिटल रुपए की बात कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल रुपए से क्यूआर कोड स्कैन करने के जरिए दुकानदार को तो भुगतान हो जाएगा। डिजिटल रुपए के द्वारा क्यूआर कोड स्कैन करने पर दुकानदार को भुगतान तो हो जाएगा, लेकिन उसकी जानकारी बैंक को नहीं होगी। जैसे ही आप डिजिटल रुपया के द्वारा क्यूआर कोड स्कैन करेंगे आपका भुगतान तो हो जाएगा, लेकिन बैंक को डिजिटल रुपए के द्वारा किए गए भुगतान की कोई जानकारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी जानकारी? क्योंकि डिजिटल रुपया जहां रखा जाएगा डिजिटल फॉर्म में ही रखा जाएगा, तो डिजिटल रूप में रखा जाएगा, तो जहां रखा जाएगा वो वॉलेट आरबीआई द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाएगा। इसलिए बैंकों का कोई खाता नहीं होगा और बैंकों को कोई जानकारी भी नहीं होगी, क्योंकि जहां डिजिटल रुपया रखेंगे वह वॉलेट यानी पर्स कह सकते हो हिंदी में, वॉलेट हिंदी में पर्स होता है, तो वॉलेट आरबीआई यानी रिजर्व बैंक देगा। यहाँ कोई खाता नहीं, इसलिए बैंकों को कोई जानकारी नहीं। बैंक यहाँ सिर्फ इंटरमीडियरीज का काम करेगा, जहां ग्राहक भुगतान करके डिजिटल रुपया प्राप्त कर सकेगा। आप बैंक जाइए, बैंक में भुगतान करिए और डिजिटल रुपया आपके मोबाइल में डिजिटल रूप में आ जाएगा।
अभी दो व्यक्ति आपस में भुगतान करते हैं तो तीसरे व्यक्ति को उसकी कोई जानकारी नहीं होती। वैसे ही डिजिटल रुपए में लेन देन करने या भुगतान करने पर बैंकों को कोई जानकारी नहीं होगी, क्योंकि लेन देन करने पर डिजिटल रुपया एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जाएगा और वह वॉलेट आरबीआई देगा। जब हम एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसा भेज देंगे, डिजिटल रुपए में भेज देंगे, हमारा यहाँ कोई खाता नहीं होगा, कोई बैंक का खाता नहीं, किसी बैंक के खाते का काम नहीं होगा, तो बैंक को कोई जानकारी नहीं होगी। डिजिटल रुपए को लेकर बैंक कोई पूछताछ नहीं कर सकेगा। डिजिटल रुपए को लेकर बैंक कोई पूछताछ नहीं कर सकेगा। आरबीआई भी केवल एक बार ही यह जान पाएगा कि किस व्यक्ति ने कितना डिजिटल रुपया लिया है। डिजिटल रुपए के लिए बैंक में भुगतान करने पर ग्राहक को डिजिटल रुपए स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। डिजिटल रुपए के लिए भुगतान करने पर आप बैंक जाइए, डिजिटल रुपए के लिए आप भुगतान करिए और आपको डिजिटल रुपया मिल जाएगा। किसने कितने डिजिटल रुपया ले रखा है यह जानकारी बैंकों को भी नहीं होगी। बैंक ग्राहकों से कोई पूछताछ नहीं कर सकता। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस डिजिटल रुपए की गारंटी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेगा। डिजिटल करेंसी के अगर हम लाभ की बात करें तो डिजिटल करेंसी को न प्रिंट करने की जरूरत है, यानी छापने के कोई खर्च नहीं लगेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कोई खर्च नहीं लगेगा। इसकी सुरक्षा के लिए हमको कोई खर्च नहीं लगेगा और रखने के लिए भी कोई खर्च नहीं आएगा। डिजिटल रुपए का कोई जाली मुद्रा नहीं छापा जा सकता, कोई नकली मुद्रा नहीं छापी जा सकती। ये सब इसके लाभ होंगे। अगर आपको डिजिटल रुपए के बारे में समझ आया तो हमको ज़रूर बताएं।